हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फैंटेसी विद में। इसमें बात करेंगे आज के दिन के खेले जाने वाले फर्स्ट कुवैत टी20 समर लीग मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा स्टार्क सीसी वर्सेस फखर कश्मीर के बीच में। रात को 10 बजे से मुकाबला स्टार्ट होगा गाइज। इस वीडियो में मैंने सभी प्लेयर के स्टेट्स के बारे में डीपली कवर किया हुआ है। साथ में वीडियो करने में गाइज मैंने अपने फाइनल टीम के बारे में भी बताया हुआ गाइज। तो वीडियो की स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। ये वीडियो आपके विनिंग में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले गाइज बता देना चाहता हूँ, जो भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी फाइनल टीम मिलेगी गाइज आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे टॉप पे पिन किए गए कमेंट पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा ये रहेगा गाइज कि वहाँ पे आपको 15 मिनट पहले 6 जीएल की टीम मिल जाएगी, साथ ही साथ एक स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी रोजाना, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिस टीम से मेरा खुद का भी 400 से लेके 500 कॉन्टेस्ट तक का इन्वेस्टमेंट होता है। सेम टीम मैं आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कर देता हूँ। काफी सारे यूजर्स विनिंग कर रहे हैं, उनके विनिंग के रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर इसी तरीके से आपको विनिंग करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं मैच के बारे में। बात करेंगे इस मैच के बारे में, तो इस सीरीज का 31वां मैच खेला जाएगा। रात को 10 बजे से मुकाबला स्टार्ट होगा। वेदर की बात करें, फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। स्टार्क सीसी वर्सेस फखर कश्मीर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू सुलाविया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। एवरेज फर्सिस को 170 से लेकर 180 के बीच में बनता हुआ दिख जाएगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, टोटल 30 मैच खेले गए। इनसे पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 18 बार और चेस करने वाली टीम ने 12 बार मैच को विन किया हुआ है। सबसे पहले गाइस बात करेंगे स्टार्क सीसी प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम ने टोटल 5 मैच खेला है, जिसमें से 3 मैच तो विन किया, एक मैच लॉस करके आ रहे। इनकी तरफ से अमीन इजाज ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट में जो 32 रन 4 ओवर 0 विकेट, उसके पहले 16 रन 2 ओवर 1 विकेट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओपनिंग के साथ साथ आपको पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हुए नजर आ जाएंगे। अतीब कपूर 3 87 32 और 2 रन की पारी इन्होंने भी खेला हुआ है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अली जहीर मस्ट पिक होने वाले हैं, जो ऑलराउंडर टीम में खेल रहा है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन करते हुए नजर आएंगे। नासिर हुसैन अगर टीम पहले बैटिंग करे तो जरूर ट्राई करना। स्टार्टिंग के 3 मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। लास्ट मैच में 4 और 0 पे आउट हुए थे, हालांकि टीम में जरूर लेके चलना है। संद्रुवान चिंता का 5 रन 3 ओवर 0 विकेट, उसके पहले 13 रन 1 विकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलराउंडर टीम में खेल रहा है। नवीद फकर लास्ट में 16 रन 4 ओवर 4 विकेट, टीम पहले बॉलिंग कराए तो जरूर ट्राई करना, जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी कर लेगा और पार्ट टाइम बैटिंग करेगा। मेन काम इसका बॉलिंग है, ठीक है। विक्रांत गुप्ता बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, अभी के लिए हम इनको ड्रॉप करेंगे। टीम पहले बैटिंग करे तो जीएल वगैरह में ट्राई करना। एहसान उल हक को ड्रॉप करना, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है। मिर्जा अहमद टीम पहले बॉलिंग कराए तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 में से 5 और 3 विकेट प्राप्त करके आ रहा है। खालिद अंसारी लास्ट में एक ही ओवर कराया गया, उसके पहले 2 ओवर कराया गया, लेकिन उसके पहले 3 विकेट 2 विकेट और 4 विकेट प्राप्त करके आ रहा है। अगर इसको पूरा 3 से 4 ओवर बॉलिंग मिलेगी तो 1 से 2 विकेट जरूर निकाल के आएगा। यहाँ से आएंगे इलियास अहमद, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे तब जब टीम पहले बॉलिंग कराए। अब बात कर लेते हैं इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन कौन से होने वाला है। तो सबसे पहले रखेंगे अमीन इजाज, दूसरे अतीम कपूर, तीसरे अली जहीर, चौथे खिलाड़ी यहाँ से नासिर हुसैन, पांचवें रहेंगे संद्रुवान चिंताका, और छठे खिलाड़ी के रूप में नवीद फकर को टीम में रखेंगे। सातवें खिलाड़ी यहाँ से हम टीम में रखेंगे खालिद अंसारी को। बाकी खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे। टीम पहले बॉलिंग कराए तो मिर्जा अहमद, और यहाँ से इलियास अहमद को बैक करके जा सकते हो। बात कर लेते हैं अब इनके बेंच की। तो बेंच का कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आएगा तो उसके स्टेट सीधे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर इलियास अहमद, खालिद अंसारी, डेथ ओवर में मिर्जा अहमद और संद्रुवान चिंताका गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फकर कश्मीर प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम ने टोटल 5 मैच खेला है, 4 मैच तो विन किया, 1 मैच लॉस करके आ रहे हैं। इनकी तरफ से अब्दुल गयास शेख ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट में 16 रन 2 ओवर 1 विकेट, उसके पहले 26 रन 1 ओवर 0 विकेट, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं जाहिर शेख टीम के कैप्टन है, 40 रन 0 विकेट 54 रन 1 विकेट, ये भी मस्ट पिक हो जाएंगे। टीम में लेके चलना, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो नदीम जाहिर शेख को कैप्टन वाइज भी रोटेशन बना के जा सकते हो। वे तेजू लास्ट में 24 रन 1 ओवर 0 विकेट, उसके पहले 18 रन 2 ओवर 0 विकेट। एज ए प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वाइज भी ट्राई करना। ध्यान देना, अगर ये बॉलिंग विकेट कीपिंग करेगा उस कंडीशन में ये बॉलिंग नहीं करेगा। प्लेइंग 11 आने के बाद हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे कि ये बंदा बॉलिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। यहाँ से आएंगे नज्जर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग कराए। साइंस अमीन मस्ट पिक होने वाला, लास्ट में 53 रन 2 ओवर 0 विकेट प्राप्त करके आ रहा है। इसके बाद आएंगे मोमिन मुश्ताक, ड्रॉप करके चलेगा, क्योंकि सामने वाली भी टीम काफी स्ट्रांग है, तो सारे प्लेयर्स को पिक तो नहीं कर सकते हम। यहाँ से आएंगे हसबुल हकदर, ड्रॉप करना। नदीम अहमद भट्ट को ड्रॉप करना।
वरुण तेजा को ड्रॉप करना है, अहमद भट्ट को ड्रॉप करना है, अमजद भट्ट को, यहाँ से आएंगे विरासत अकबर, इनको भी ड्रॉप करके चलना है। बात करें अब इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन कौन से होने वाला है, तो सबसे पहले टीम में रखेंगे अब्दुल गयास शेख, दूसरे नदीम शेख, तीसरे रहेंगे बेतेजू, और चौथे पिक यहाँ से हम टीम में रखेंगे साहिद शमीम को, पांचवें खिलाड़ी के रूप में हम यहाँ से टीम में रखने वाले हैं नज्जर को। ठीक है, अभी के लिए ये 5 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी खिलाड़ियों को अभी के लिए हम ड्रॉप करेंगे। बात करें इनके बेंच की, तो अगर सिराज खान खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी बेंच का कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आता है तो उसके स्टेट सीधे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर नदीम, अहमद और साहिल शमीम डेथ ओवर में आएंगे यहाँ पे, वरासत अली, इसके बाद मोमिन और नदीम जाहिद से गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो गाइज ये तो होगा सभी प्लेयर के स्टेट्स। अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल टीम के बारे में। उससे पहले गाइज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। गाइज अभी के लिए इसी टीम को सेव करिए। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन साहिद शमीम को, अब्दुल गयास शेख को, नदीम जाहिद को भी टाई करके जा सकते हैं या मोमिन के साथ जा सकते हैं। अभी के लिए इसी टीम को सेव कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी डेमो टीम है, मेरी फाइनल टीम अप टू टॉस प्लेइंग 11 आने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइज वहां पे आपको 6 जीएल की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी रोजाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी जाओ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। ध्यान देना, काफी सारे मेंबर्स गलती क्या करते हैं कि वीडियो वाले टीम से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर इसमें आपको विनिंग टीम चाहिए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ में वहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा ये रहेगा कि वहां पे आपको टॉस अपडेट, प्लेइंग 11, साथ ही साथ इस मैच का ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है उसके बारे में बता देंगे। और अगर कोई नया खिलाड़ी प्लेइंग 11 में ऐड होता है तो उस प्लेयर के स्टेट्स को भी हम इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी जाओ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।